इसका सिंपली स्टार्टर मोटर है और आप यहाँ भी इसको खुले फॉर्म में आप देख सकते हैं। ये गियरबॉक्स की कास्टिंग है, तो इसकी मशीनिंग के बाद ये हम यहाँ अगर आपको दिखाएं तो ये आप इसको देख सकते हैं और ये इसका बना हुआ पोर्शन है। अच्छा, उसके बाद फिर ये हमारा जो है ना ये चैनल है जो कि इसको एयर जो यहाँ खींचना है, इसने सक्शन करनी है, ये उसके लिए ज़रा स्ट्रीमलाइंड शक्ल इसको दे दी है। और इसके नीचे ये इम्पेलर है, ये इम्पेलर इसमें आएगा और ये इम्पेलर दो पार्ट्स में मशीन किया है हमने। छोटा हमारे हमारी CNC मशीन है। ये इम्पेलर जो है ना, ये जब घूमता है तो ये हवा खींच के इधर फेंकता है बाहर की। ये हवा फिर जाती है इसमें डिफ्यूज़र में। अब ये आगे डिफ्यूज़र, ये हमारा डिफ्यूज़र है। तो इसके अंदर यहाँ इम्पेलर है। ये बिल्कुल उसका एक साइज बना हुआ है एग्जैक्ट बड़े रिपेलर का, और उसके ऊपर छोटा रिपेलर जो इसका टेंजेंशियल मोशन है उसको कन्वर्ट करके थ्रोइंग इट हियर, ये उसको कन्वर्ट करके ये अंदर ले जाएगा। और ये पोर्शन जो है ना, यहाँ जो कंप्रेस्ड एयर है वो फैल जाएगी और ये डिफ्यूज़र एरिया है ये उसका, जिसको कि आप अब यहाँ देखें। ये चीज़ सारी जो है वो पीछे हम देख सकते हैं। ये गियर बॉक्स है और ये हमारा डिफ्यूज़र कवर है, ये हमारा इम्पेलर कवर है। और ये जो डिफ्यूज़ है इसका प्रेशर यहाँ डिफ्यूज़र में बढ़ जाता है। जब ये प्रेशर और बढ़ता है, कुछ प्रेशर तो हमारा ये कंप्रेसर कर रहा है और इसके आगे मज़ीद कंप्रेसर, उसके बाद फिर ये इस चैम्बर में आ जाता है। ये तो सिर्फ एक इसकी बॉडी है बस कवर करने के लिए। दैट्स राइट। और इसने सारी चीज़ें पकड़ के रखी। अब ये जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है या डिफ्यूज़र से निकल रही है, वो हमारे इसके अंदर कंबशन चैम्बर में आती है, जिसको कंबस्टर भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे 9 इंजेक्टर्स हैं। उसके बाद एक प्रेशर सेंसर है और उस टेम्परेचर सेंसर्स हैं और एंड ऑफ कोर्स 2 पोर्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर फ्यूल हम अंदर इसके रनर में डालते हैं और मैनीफोल्ड में जाता है और मैनीफोल्ड से निकल के दोबारा इंजेक्टर्स में आता है। और ये हमारे इंजेक्टर्स हैं और ये फ्यूल लाइन जो है ये सर्कुलर मैनीफोल्ड को फीड कर रहे हैं। और बाकी ये दूसरे सेंसर्स हैं, एयर प्रेशर सेंसर है और एक स्पार्क प्लग इधर भी लगा हुआ है। ये रिडंडेंसी के अगर स्पार्क प्लग ना चले तो ये 2 स्पार्क प्लग्स हैं। यहाँ भी आपको स्पार्क प्लग नज़र आना चाहिए, ये वाला, ये साइड पर है जो कि फ्यूल को फायर करने के लिए जो स्पार्क प्लग इधर लगा हुआ है। ये इसके अंदर हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर है, इसके अंदर ये, और ये इसको आग लग जाती है एंड देन ये इसके अंदर भंवर की तरह चलता है और ये इंजन के अंदर इस जगह पे और फिर यहाँ से एग्जॉस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है। ये इंजन का मुकम्मल हिस्सा हो गया। ठीक है। ये जितने सब पार्ट्स हैं ये आप खुद यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं या ये इंपोर्ट करते हैं? नहीं, ये हमारा 95% इंजन जो है ये इधर ही हमारा इन हाउस बना है। और इसमें ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स असेंबली है, ये बहुत ही बारीकी से बनी हुई है। अगर आपको हमारा कैमरा दिखा सके, ये फ्यूल इंजेक्टर है और ये एक पूरा असेंबल्ड इंजेक्टर है। इसके बहुत छोटे छोटे आप देखेंगे पार्ट्स हैं। इसके अंदर एक बहुत छोटी सी अंदर एक पिस्टन जाती है, उसके अंदर ही आप देखेंगे कि इतना छोटा एक ओरिंग है सीलिंग के लिए, ये एक मिनिएचर सा स्प्रिंग है। और ये सारी प्रिसीजन इंजीनियरिंग जो है ना, ये हमारी अपनी लैब में इतने बारीक पुर्जे से लेके बड़े पुर्जे तक जो कुछ भी है वो आपके रिसर्च लैब के अंदर आप लोग खुद बना रहे हैं। अब जैसे बॉल बेयरिंग है, ये हम खरीदते हैं, स्पार्क प्लग हम खरीदते हैं। तो ये जो हमें एफर्ट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल बनाने का, क्योंकि वो बने हुए मिल रहे हैं। तो अब यह है कि ये इसका खैर ये नॉर्मली हमने इसका गोट कहा है कि ये होल्ड कर रहा है 2 सेट्स ऑफ बेयरिंग्स, इनके दोनों साइड पे बेयरिंग्स हैं। तो ये ठंडा बेयरिंग है, यानी क्योंकि ठंडी हवा यहाँ से दाखिल होती है और ये फिर अंदर से तो आग निकल रही है, तो ये वो गर्म बेयरिंग है जिसने कि हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करना है। अब हमें इस इंजन की एफिशिएंसी जो है बेसिकली अगर नटशेल में बताएं
तो ये जितना गर्म हम इसको चलाएंगे उतना एफिशिएंट होगा। तो अब अपर लिमिट जो है वो मटेरियल की होगी, ऐसे मटेरियल हैं कितनी जो शिद्दत को बर्दाश्त कर सकता जो है। बेहतरीन लेटेस्ट मटेरियल है वो इनकोनेल है इस वक्त। तो इनकोनेल तक जो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है वहाँ तक हम इसको चला सकते हैं। अगर उसे एक्सीड करें ठीक है तो हमने फिर फ्यूल कम करना होता है, वरना वो सब कुछ पिघल जाए। तो और वो फेडक करता है। फेडक इज फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। ये इंजन का इसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो करता है वो ये वेरीफाई करेगी। ये फेडक इधर लगा हुआ है, यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर। अब इसके साथ अपनी लुब्रिकेशन का एक सिस्टम है, तो वी हैव अ लुब्रिकेशन पंप, ये भी हमने खरीदा हुआ है। आई मीन वी डोंट नीड टू मेक अ पंप। तो फिर इसके वाल्व्स हैं और ब्लीड एयर के लिए भी फैसिलिटी दी है। ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं इधर, इस वक्त तो यूथे में, बट दे कम इन टू स्पेसिफिक पोर्शन। ये इसके और कुछ इसके हैं जो थर्मोकपल्स हैं। हम इसके मुख्तलिफ स्टेजेस पे टेम्परेचर में नापते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे वैसे जनरली कहते हैं इट्स ए हीट इंजन, और जो भी इंजन है सारे हीट पैदा करते हैं। जो इंजन का पोर्शन है वो हमने देखा। अच्छा सर, ये जो आपके हाथ में कंबस्टर है इसमें मुझे बहुत सारे सुराख नजर आ रहे हैं, तो इन सुराखों की कोई खास वजह है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये अमूमन लोग ये पूछते हैं। ऑलराइट, तो अब जैसे मैंने कहा है कि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर मटेरियल का है कि जो मटेरियल मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, इस केस में ये वाले तो खैर इंजेक्टर्स का ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये साइड के होल्स ऐसे हैं कि इनके ऊपर से ठंडी हवा गुजर रही है। ओके, वो इसी कंप्रेसर की हवा है यहाँ से भी, और इसके सेंट्रल कोर अगर आप देखें, सेंट्रल कोर में से भी, जबकि अंदर वो आग लगी हुई है, वो जो बर्न हो रहा है उसका फ्यूल बर्न हो रहा है। जी ठीक है, तो ये ठंडी हवा यहाँ से दाखिल होती है इसमें, इन सुराखों में से। ठीक है जी। अच्छा, ये दाखिल होके तो अंदर इसके आग है, और वो एक लेयर हवा का, ठंडी हवा का डालती है। यहाँ से हवा अंदर जाती रहेगी, तो इसी की ये जो सरफेस है, दीवार है, इसी के अंदर के नीचे एक ठंडी हवा की तय आ जाती है। ओके, ठीक है, तो वो आग को इससे लगने से बचाती है। ठीक है, इस मेटल को, ताकि मेल्ट ना हो जाए। हाँ, ये मेल्ट ना हो और इसको आग ना लगे। ओके, तो वो आप समझे कि जो आग है वो एक हवा के टनल में चल रही है। तो ये हमारा कंबस्टर है। अच्छा, ये जो इंजन है ये कितने % जो है पाकिस्तान में बना हुआ है? ये तो तकरीबन 100% पाकिस्तान में ही बना है, और 100% पाकिस्तान में। 95% जो मैंने आपको बताया कि इसके जो पार्ट्स हैं और सब कुछ हैं वो हमने खुद इसी लैब में बनाए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमने आउटसोर्स की हैं। इसमें 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि एक तो ये सिर्फ इंजन ही, ये पाकिस्तान का पहला कमर्शियल जेट इंजन है जो सक्सेसफुली बनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि हमने भी एक फ़िलॉसफी होती है जो हमने रखी है, जिसको हम कहेंगे मेनलैंड पाकिस्तान, कि हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और जो भी पुर्जा इस्तेमाल करें और जो भी कुछ इस्तेमाल करें, या तो वो पाकिस्तान के अंदर ही बने या फिर वो ऑफ द शेल्फ मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल हो। हम पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को, और हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट भी देते हैं कि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कराना चाहते हैं और उनकी कुछ उसमें महारत है तो हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको एक सपोर्ट देते हैं और गाइड करते हैं कि वो हमारे लिए डेवलप कर दे। सो दिस इज, वी कॉल दिस मेनलैंड पाकिस्तान। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जिससे हम फ्यूल कंट्रोलर है जो ऑटोमेटेड है, वो भी हमारा इन हाउस डेवलप्ड है। और जिसका आप ये देख लें, ये हमारा एक हैंड हेल्ड रिमोट कंट्रोल एक सर्किट है इसके अंदर, जो कि इसको इंजन को हम जब फायर करते हैं तो ये रिमोटली इसको हम ऑन ऑपरेट कर सकते हैं, फ्यूल को वेरी कर सकते हैं, और इस पे हमारा जो है ना वो सारा डेटा जो टेस्टिंग का होता है, प्रेशर्स, टेम्परेचर्स, वो सारे इसके ऊपर होते हैं। और इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म्स भी हैं ताकि इसको हम एक्सीडेंट सेफ बनाएं। ये जो है पानी जो ये बनाएगा, जो पानी स्टोर होगा जहाज के अंदर, उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा उस पानी को?
वो जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो स्पेशली प्रेशराइज्ड पाइपिंग होगी, क्योंकि कुछ तो जहाज़ के अंदर वो एक्स्ट्रा टैंक्स लगाने पड़ेंगे, वहाँ स्टोर होगा, या जिसमें गुंजाइश नहीं है तो एक्सटर्नल टैंक्स जैसे फ्यूल टैंक्स लगे होते हैं वहाँ एक्सटर्नल लगेंगे, और कुछ इस्तेमाल होगा तो उसको ठंडा करने टैंक्स की वजह से जहाज़ का वजन भी यकीनन बढ़ जाएगा, उसमें थोड़ा सा बढ़ेगा। और अब है कि वो इसकी लीडिंग एज जो है, जो पर हैं उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है और वो उसका परवाज़ ख़राब करते हैं जहाज़ का, तो उसको वो बर्फ़ तोड़नी होती है। इस वक्त वो रबर पाइप्स लगा के उसमें एयर प्रेशर देते हैं, तो वो टूट टूट के गिरती है। तो ये है कि अब ये तो इतना गर्म पानी है, ये वहाँ से फ्लो करेंगे, खुद ही मेल्ट कर देगा, तोड़ देगा वो। हाँ नहीं, बर्फ़ जमने ही नहीं देगा, जमने ही नहीं देगा, और खुद पानी खुद भी ठंडा होगा इसी प्रोसेस में। कुछ इस्तेमाल करेंगे कैबिन की हीटिंग के लिए, हीटर के तौर पे भी इस्तेमाल होगा अंदर, यानी कैबिन हीटिंग से मुराद आपके कैबिन की हीटिंग है, वो अंडर फ्लोर पाइप, गर्म पाइप चलते हैं ना वो। हाँ, कुछ हम शायद इसको रीजनरेट भी कर सकें, तो वो जो ठंडी हवा इनटेक के अंदर है उसको हीट अप भी कर सके। अब इसके अंदर अब जो एग्जॉस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और उसको तो जाने दें, साथ उसके नाइट्रोजन निकल रही है। अब ये जो यहाँ ये नाइट्रोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सर, इसका एनवायरनमेंट पे इसका होगा, इसका डेफिनेटली है। तो लेकिन यहाँ से हम जो हवा ले रहे हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कार्बन और हाइड्रोजन को जलाने के लिए, और जो नाइट्रोजन है वो खाम खा ही निकल जाती है उसमें। तो वो अगर वो नाइट्रोजन ना हो और खाली ऑक्सीजन का इंजन हो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो। हमारा जो एम है, जो लिमिटेड है, वो है कि ये पीछे कंट्रेल ना बनाए, तो वो हमने कैप्चर किया। जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर बारिश की सूरत में अगर हम ऐसा उसको डिस्चार्ज करेंगे तो वो फिर अपना बादल बना देगा, फिर दोबारा से कंट्रोल बना, तो इसलिए दैट इज नॉट फीजिबल। और उसको हम लोअर एल्टीट्यूड्स पे रिलीज करेंगे, क्योंकि जिस एल्टीट्यूड पे वो फ्लाई करता है प्लेन, उस एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर इतना कम होता है, दर्जा हरारत के वो बादल बनता है। तो जब आप उसको पानी को जमा कर लेते हैं और नीचे आके ज़मीन के करीब आके खारिज करेंगे, तो वो पानी की शक्ल में या बारिश की शक्ल में कहीं पे भी बरसाया जा सकता है। ये कितनी क्वांटिटी पानी की जो है वो जो रिजर्व की जा सकती है ऊपर? अच्छा, और वो तो है कि जो जहाज़ है वो अपना फ्यूल खर्च रहा है, और उस वजह से हल्का हो रहा है, और उसका फ्यूल इस्तेमाल भी कम है, यानी थ्रस्ट भी, उसको ताकत भी कम चाहिए। जब तक अपनी डेस्टिनेशन तक जाता है उसका वज़न सबसे हल्का हो चुका होता है, वो सारा फ्यूल जल गया। अब जो इस वक्त अगर सारे मॉलिक्यूल्स को गिने पानी के और केरोसिन के, तो वो है कि 1.13 to 1.15 टाइम्स पानी बनेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन तो आसमान से आ गई, तो उसने वो वज़न ऐड कर लिया। तो समझे कि या तो ये समझे कि जितना फ्यूल हमने जलाया उतना ही पानी बना, या उससे ज़रा सा ज़्यादा बना। और फिर ये है कि बहुत भारी जहाज़ को लैंड करेंगे, उसके अपना अंडर कैरेज और पहिया शायद वो सारे टूट जाएंगे। तो वो उनका डिज़ाइन ही इतना मजबूत नहीं करते। वो ये समझते हैं कि जब वो आया है तो फ्यूल से तो कम खाली है, तो यह है कि वो उतरने से पहले भी उसको डिस्चार्ज करना है। अब जैसे दुबई के बाहर वो रेगिस्तान में एक जंगल बनाना है, तो ये है कि ठीक है, जहाज़ उसके ऊपर से होता हुआ आए और वो डंप कर दे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इसका साइंटिफिक प्लान क्या है, आपकी फर्दर डेवलपमेंट के जो मंसूबे हैं वो भी उसके बारे में आगाह करें। सबसे पहले तो ये एक टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ओके, एंड इसके अंदर अगर ये एक कतरा भी पानी बना दे तो हम कहेंगे कि ये कामयाब हो गया, ठीक है। लेकिन ये 20% पानी कंडेंस कर ले तो हम बहुत खुश होंगे, और उसकी लेजिस्लेशन भी बन जाएगी। फिर उसके चंद साल बाद 20 से 40% हो जाए, फिर 60% हो जाए, फिर 90% पानी एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो जैसे ये यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, अब यूरो 5 पर भी आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह इसकी जो एक्सट्रैक्शन का जो एक प्रोग्राम है, और वो फिर बहुत चीज़ें हमने सेल्फ लर्न भी करनी है, और इसकी इम्प्रूवमेंट जहाँ हम कर रहे हैं। और इसी तरह जो हर कंट्रीब्यूशन होती है ना, वो एक
हर इन्वेंशन, हर टेक्नोलॉजी एक परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जब आप उनका एक कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, इंजन फायरिंग तो यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज एक तो ये लैब है, तो क्या आप इसका जो ड्राई रन है वो हमें करके दिखा सकते हैं? फायरिंग तो इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो वो हम आउटडोर करते हैं, और ये जो इंजन है इसकी जो आरपीएम है ये 50,000 है, 50,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। जो आपकी गाड़ी होती है वो मैक्सिमम जाती है अराउंड 3,000 to 3,000 So you can imagine कि इसमें कितनी फोर्स जनरेटर होती है और इसमें बहुत साउंड जनरेट होती है, and that is something we do under strict safety measures with fire extinguishers and हम सारी अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। तो उसकी स्पेशल कुछ वीडियोस हमने बनाई हुई है, मैं अपनी टीम को हम बुलाते हैं और इसका एक ड्राई रन आपको दिखा देते हैं। जो ड्राई रन है, ड्राई रन से मुराद के हम फ्यूल डाले बिना इसको चला के देखेंगे तो पार्ट्स लूज से, ठीक है, उन लूज पार्ट्स को जरा टाइट करेंगे चलाने से पहले। वी कैन कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। तो ये सेडा का है, पहले टेस्टिंग हो रही है व्यूअर्स के जो लूज पार्ट्स है उनको टाइट किया जा रहा है ताकि उसका ड्राई रन करके हम दे सकें, उसे चला के देख सकें। Wow, that's great. Wow, amazing. इट वॉज रियली अमेजिंग व्यूअर्स। मैंने इसको देखा कि 7 से 8,000 आरपीएम पे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन में हमने देखा कि ये ड्राई रन के ऊपर 7-8,000 आरपीएम की स्पीड पे चल रहा है। अगर आपको तो ये पता है कि अगर एक गाड़ी को जब हम चलाते हैं तो वो गाड़ी 2 से 3,000 आरपीएम के ऊपर जा रही होती है। अगर हम उसको 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा पे भी लेके जाएंगे तो भी वो 7,000 आरपीएम पे गाड़ी नहीं जाती, और ये ड्राई रन के अंदर 7-8,000 की स्पीड के ऊपर चल रहा है। और अगर हम इसको एक्चुअल फ्यूल के साथ इस इंजन को फायर करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 50,000 आरपीएम की स्पीड पे ये जब चलेगा तो क्या कमाल करेगा। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इस वक्त पूरी दुनिया में हम लोगों ने इजाद की है। वी आर द पायनियर्स फॉर दिस प्रोडक्ट, और हमारे पास इसके इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ डॉक्टर सारा एंड ऑब्वियसली हर फादर। कैपिटल सरमाया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो भी आपने कैसे मैनेज किया?